फंक्शन लवर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछली पार्ट में सुना था कि विंग गिरने वाला होता है, वांगजी उसे आकर पकड़ के बचा लेता है। जब वांगजी उसको पकड़ता है तो विंग का फेस वांगजी की तरफ होता है। विंग जो एकदम क्यूट से छोटे से बेबी बनी की तरह सोया हुआ होता है। तो वांगजी 2 मिनट के लिए उसे चेहरे को देखकर वैसे ही उसमें खोकर उसे निहार रहा होता है। 2 मिनट बाद उसे हो जाता है, वो बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद विंग को अच्छी तरह से सोफे पर लेटाकर उसे अच्छी तरह से चादर में कवर कर देता है। जाता है अपने बेड के पास, पानी पीकर सो जाता है। सुबह 5:30 बजे उठता है तो वो देखता है विंग अभी तक एकदम पीसफुली सोया हुआ है। उसके बाद वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। नहाकर कपड़े पहन के जब आता है देखता है वहीं अभी तक सोया हुआ है। वो रेडी होता है। रेडी होकर जब जाने के लिए मुड़ता है डोर के पास जाने के लिए, तब देखता है वहीं उठकर अंगड़ाइयाँ ले रहा है। वहीं जब आंखें धीरे खोल के देखता है तो वांगजी जाने के लिए निकल रहा है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग लंजा। वांगजी बोलता है गुड मॉर्निंग। विंग बोलता है तुम कहीं पे जा रहे हो। वांगजी बोलता है मैं नीचे जा रहा हूँ, हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे, तुम भी जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाना। विंग बोलता है ओके लंजा। वांगजी वहाँ से चला जाता है नीचे। विंग उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी नीचे जब पहुँचता है मैडम लान बोलती है विंग कहाँ है। वो अभी उठा है मदर, वो 15-20 मिनट में आ जाएगा नीचे। वांगजी की मदर बोलती है ओके ठीक है, तुम बैठो खाने के लिए। डैड और लैंसी चैन भी बैठे हैं। तीनों बैठते हैं। मॉम उन तीनों को ब्रेकफास्ट देती है। वो तीनों खाते हैं। लैंसी चैन और डैड वो दोनों चले जाते हैं ऑफिस को। वांगजी बैठकर सोफे पर बच्चों के लिए कुछ नोट्स बना रहा होता है। विंग आता है। वांगजी की मदर और विंग दोनों मिलकर खाते हैं। खाने के बाद वांग जैसे सब लेकर किचन में रख देते हैं बर्तन वगैरह। तभी वांगजी बोलता है मदर मैं जा रहा हूँ, बाय। वांगजी की मदर बोलती है रुको। वांगजी बोलते है यस मदर बोलिए। तुम जिस कॉलेज में काम करते हो विंग भी वहीं पढ़ता है ना। यस मदर। तो उसे एक साथ ले जाओ। तो वांगजी बोलता है ठीक है मदर। विंग आ जाओ तो बुक्स लेकर। लंजा मैं वो बुक्स तो लेकर नहीं आया था, हमारे घर जाने पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज जाएंगे। वांगजी की मदर बोलती है हाँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ। वांगजी भी बोलते हैं ओके ठीक है आ जाओ। वो जाता है, वांगजी की कार में बैठता है। वांगजी कार चला के अपने घर के सामने रुकता है। विंग जाता है अंदर, बुक्स लेकर आता है। वांगजी कार चलाता है। 15 मिनट में वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। जब कॉलेज पहुंचते हैं नी हुसैन और वेनिंग भी आए होते हैं। वो जब अंदर जाने वाले होते हैं देखते हैं एक कार आया है। तभी वो निकलने से पहले वो देखते हैं वो वांगजी की कार है। तो उन लोग वहाँ पे थोड़ा खड़े रहते हैं, दूर से देख रहे होते हैं। वो लोग पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। विंग जब निकलने वाला होता है वांगजी बोलता है रुको। विंग बोलता है क्या हुआ लंजा। वांगजी बोलता है हमारे मैरिज के बारे में कॉलेज में किस किस को पता है। विंग बोलता है मैंने सिर्फ निहुशन और वेनिंग को बुलाया था मैरिज में, और कोई जानता है नहीं जानता मुझे नहीं पता, ना सिर्फ तुम्हारे दोस्त ही जानते हैं ना। हाँ शायद। वो बोलता है ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स को बोल देना कि वो किसी को ना कहें, और तुम भी किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मैरिज किए हो बोलकर, और कॉलेज में तुम मुझे प्रोफेसर कह के बुलाना, मेरा नाम लेके नहीं बुला सकते। विंग बोलता है ओके। वो उदास हो जाता है और निकल कर जाता है। न्यूसन देखता है आता है, जब देखता है विंग आया है खुशी से भाग कर जाके बोलता है गुड मॉर्निंग वेवदर। विंग बोलता है गुड मॉर्निंग, क्या हुआ आप इतने उदास क्यों हो। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है ना।
विंग मुस्कुराता है, बोलता है कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होने दो, मैं उसके बाद तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। निहोसन बोलता है ओके ठीक है। वनिंग भी बोलता है गुड मॉर्निंग विंग, गुड मॉर्निंग, चलो क्लास में जाते हैं। उन लोगों का क्लास ख़त्म होता है, वो लोग जाने के लिए निकलते हैं। निहोसन बोलता है अब तो अभी वांग जी के साथ जाओगे ना, अपने हस्बैंड के साथ? नहीं, तुम ज़रा स्लो बोला कर, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कोई चोरी कर रहे हैं क्या हम लोग? बात तो कर रहे हैं, और किसी और के बारे में नहीं, आपके हस्बैंड के बारे में। तुम चुप हो जाओ प्लीज़। सुनो, मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। मेरी जिस दिन मैरिज हुई उसी दिन रात को वांग जी ने मुझे बोला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। वो 1 साल में मुझे डिवोर्स दे देगा, और वो नहीं चाहता कि हमारी मैरिज के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले। तो तुम लोग प्लीज़ उसे मेरा हस्बैंड कह के उसका नाम जोड़ना बंद कर देना, ठीक है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? प्लीज़ निहोसन, प्लीज़ तुम मत बोलो। निहोसन देखो, वो सिर्फ ये चाहता है कि सबके सामने उसकी और मेरी मैरिज की बात ना आए, किसी को ना पता चले कि उसकी और मेरी मैरिज हुई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये तो सच्चाई है ना कि वो मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता था, मैं ही पागल था। मैंने जब मैडम लैन ने पूछा कि वांगजी तुम क्या विंग से शादी करोगे, उस समय वो जब हाँ बोला तो मैंने सोचा कि वो मुझसे प्यार करता है, पर मैं ये भूल गया था बचपन में मैं जब उसके साथ खेला करता था, उसके साथ शरारत किया करता था, तो वो मुझ पे चिढ़ जाता था। तो मुझसे नफ़रत करता है ना, और नफ़रत करने वाला कभी किसी से मुझसे प्यार कैसे कर सकता है जो कि मुझसे पहले से नफ़रत करता हो। ये मेरी गलती थी, मैंने सोचा कि मुझसे प्यार की वजह से शादी कर रहा है, मगर उसने सिर्फ इस वजह से शादी की क्योंकि उसके मॉम ने मुझसे कहा शादी करने के लिए, कोई और वजह नहीं थी उसके पास। खैर छोड़ो, चलो हम लोगों को घर जाने के लिए देरी हो रही है ना, चलो बोलकर उन दोनों को बोलता है। निहोसन भी जानता है विंग उदास है, और वनिंग भी। वो लोग बोलते ठीक है चलो बोलकर बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग घर नहीं जाते। निहोसन विंग का मूड ठीक करने के लिए बोलते हैं चलो हम लोग ना गेम खेलने चलते हैं। गेम? हम लोग चलो जाते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलेंगे। विंग में फ़ुटबॉल बहुत पसंद है ना, चलो। नहीं नहीं, चलो ना वे ब्रदर प्लीज़। ठीक है चलो, वो लोग जाते हैं। बहुत समय तक फ़ुटबॉल वगैरह खेलते हैं। वांग जी घर आ जाता है, फिर भी विंग घर आया नहीं होता। सोचता है कि वो शायद घर में है अपने कमरे में, तो वो चुपचाप ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाके फ्रेश होकर 1 घंटे बाद नीचे आता, तब भी वो डोर लॉक होता है, खुला नहीं होता। वो सोचता है विंग तो कभी भी इतने देर तक कमरे में बंद होकर नहीं रहता, क्या वो मेरी बातों से उदास है इसी वजह से है या क्या हुआ है। वो सर्वेंट एक जा रहा होता है वहाँ से। वांग जी बोलता है सुनो। वो सर्वेंट बोलता है यस सर बोलिए, विंग कहाँ है? सर अभी तक सर आए नहीं है। आया नहीं है? नहीं सर। ठीक है तुम जाओ। वांग जी सोच रहा होता है विंग कहाँ गया, वो अब तक क्यों नहीं आया है। हो सकता है वो शायद अपने दोस्तों के साथ हो या क्या है, कभी इतना लेट नहीं किया उसने आने में। फिर हमें विंग का साइड का सीन दिखाया जाता है। विंग को निहोसन और वनिंग दोनों फुटबॉल खेलने के बाद मॉल लेके जाते हैं। वहाँ पे वो लोग जाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह सिलेक्ट करते हैं। विंग को भी बोलते हैं, विंग सिलेक्ट नहीं करता, पर विंग के लिए एक मस्त वाला वाइट कलर का सूट वगैरह सिलेक्ट करते हैं। वो लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा के। विंग जब घर में आता है रात के 10 बज चुके होते हैं। जी 9 बजे रोज़ डिनर करता है, पर विंग अब तक आया नहीं है। उसी टेंशन में वो जाके देखता है, पर विंग कहीं पे नहीं होता। तो वो घबरा जाता है, अपने मॉम डैड के घर भी जाके देखता है तो नहीं मिलता।
वो घर में आके वैसे ही परेशान बैठा हुआ होता है, तब विंग आता है। वांगजी उसके लिए इंतज़ार करके बैठा हुआ था, खाना नहीं खाया था। वो बोलता है तुम इतने वक्त तक कहाँ थे? विंग बोलता है वो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ था। वो तो तुम घूम रहे थे, शॉपिंग किए, खाना खाए, अब आ रहे हो। वो मैं गया था, न्यूज़न और वर्निंग ने बोला तो इसी वजह से। ओहो, तो तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं लगा? फ़ोन करके एक बार बता नहीं सकते? और मैं फ़ोन कर रहा हूँ तुम उठा नहीं सकते? वो मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, इसी वजह से मैं कॉल नहीं कर पाया। ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। लंजा तुमने खाना खाया? मैं खाऊं या ना खाऊं वो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाके सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, बोलकर बोलता है। विंग देखता है कि आज उसका लंजा उसके ऊपर गुस्सा हो गया, तो वो बोलता है लंजा सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, कॉल करके बता दिया करूँगा। तुम जाओ जाके खाना खा लो। तुमने खाना खा लिया है ना? हाँ, तो तुम जाओ जाके सो जाओ। मैं खाऊं या ना खाऊं वो तुम्हारी ऊपर डिपेंड नहीं है, जाओ यहाँ से, बोलकर बोलता है। विंग उसे बोलने से भी वो सुनता नहीं है। वांगजी ऊपर जाके सो जाता है। विंग उसके बाद जाता है तो देखता है डिनर जैसा का वैसा है। वो गरम करके लेके जाता है वांगजी के लिए। वांगजी का डोर लॉक करता है। वांगजी बोलता है कौन है? वो बोलता है मैं हूँ। वांगजी बोलता है जाओ यहाँ से, रात हो चुकी है, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुमने खाना नहीं खाया लंजा, खाना खा लो उसके बाद सो जाना। मैंने एक बार बोला ना, तुम्हें सुना ही नहीं देता एक बार में। प्लीज़ खा लो, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी। वांगजी दरवाज़ा खुलता है तो विंग खाना लेकर अंदर जाता है और बोलता है तुम खाना खा लो। वांगजी बोलता है आइंदा ऐसा किया ना तो देखना मैं फिर क्या करता हूँ तुम्हारा। विंग बोलता है ठीक है, पहले खाना खा लो। वांगजी बैठकर खाना खा लेता है। विंग प्लेट्स वगैरह लेकर नीचे आ जाता है और रसोई घर में रख देता है। जाकर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। के बाद दोनों सुबह उठते हैं। विंग देखता है वांगजी अभी तक नीचे नहीं आया, तो वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है। तो सर्वेंट बोलती है सर आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आया हूँ। सर आप बोल दीजिए तो हम बना देंगे। नहीं तुम छोड़ो, मैं अपने लिए और लंजा के लिए खुद बना लूँगा, बोल के बोलता है। वो जाता है, ब्रेकफास्ट बनाकर लाकर डाइनिंग टेबल पे रखता है। वांगजी आता है, आकर बैठता है और खाता है। उसे खाना आज थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो बोलता है। विंग पूछता है कैसा है ब्रेकफास्ट? हाँ अच्छा है। किसने बनाया? विंग बोलता है मैंने बनाया। तो अच्छी बात है, तुम इस अब से रोज़ बनाया करोगे, ठीक है? हम लोगों के लिए खाना, और किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बोलकर बोलता है। वो दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज जाते वक्त जब निकलते हैं तब वांगजी बोलता है हम कार में बैठो, मैं लेके चला जाता हूँ। नहीं लंजा कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैंने कहा ना। पर वो बोलता है अगर किसी ने देख लिया तो क्या? मैं बोलूँगा तुम रास्ते में चल के जा रहे थे, मैं भी तो वहीं पे जाना हूँ ना, उसी वजह से तुम्हें अपने साथ कार में बिठा के ले आया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलकर बोलता है। विंग फ्रंट गेट खोलता है और वांगजी के साथ बैठ जाता है। वांगजी ड्राइव करके उसे लेकर चला जाता है कॉलेज को। कॉलेज वो लोग पहुँचते हैं। न्यूसन और विंग देखते हैं विंग आज वांगजी के साथ वांगजी के कार में आया है।